ये रोड बनती है उसका कोई टेंडर किसका है, कौन बनाता है कॉन्ट्रॅक्टर, उसका इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जाता है। इनसे वर्क ऑर्डर मांगो तो इनके पास वर्क ऑर्डर नहीं रहता है। तुम्ही म्हणता पाऊस पडतो, पाऊस पडणं गरजेचंच आहे ना। पाऊस पडल्यानंतर रस्ता थोडी वाहून जाणार। बारिश तो पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, लेकिन ये सारे रोड की दिक्कतें हमारे वसई विरार में सबसे अधिक दिख रही है। इकडे करप्शन आणि करप्शन झालंय फक्त। हमारे नगर सेवकों ने बनाया था और बड़े बड़े पोस्ट डाली थी कि मेरी प्रभाग मेरी जिम्मेदारी, और फिर इनके दलाल लोग आगे हमको बोलते हैं कि यार आप रुकावट काम में मतलब विकास काम में रुकावट डाल रहे हो। आज की स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़कों की बात हम लोग लगातार कर रहे हैं। सिस्टम सोया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको रोड दिखाऊं, जरा रोड दिखाओ फटाफट। ये कीचड़ भरी रोड है, ये देखिए ये कीचड़ भरी रोड है। और इस रोड का आप देखिए यहाँ पे 4000 करोड़ की महानगर पालिका है। वसई विरार का ये नालासोपारा पूर्व का इलाका है। ये कैपिटल मॉल और दुबे कॉलेज के बीच का रास्ता है। जरा दिखाओ कि किस तरीके से यहाँ पर कीचड़ बना हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये रोड है। इस रोड कंडीशन में इंसान क्या सर्वाइव करेगा और कैसे चलेगा। यहाँ पे दिन भर लोग गिरते हैं, पड़ते हैं। इनके साथ यहाँ पे देखिए, वो दिखाइए थोड़ा, वो देखिए रोड है। ये बारिश के टाइम में पूरी रोड भरी रहती है। यहाँ पे आपको रोड पे कंस्ट्रक्शन काम भी दिख रहा होगा। देखिए, आइए हम लोग कुछ युवाओं से बात करते हैं। डेट में करप्शन पे लोगों का करप्शन पे सवाल है, सिस्टम पे सवाल है। सिस्टम में कौन है? वसई विरार में आमदार है, खासदार है, महापौर है, सब है। फिर भी जनता को जब बारिश आती है तो अधिकारी ये बोलते हैं कि पावसा मुड़े थे भोनगिली रोड। अरे तो उनका एजुकेशन क्या है? उनको बारिश नहीं चाहिए क्या? क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, बारिश तो पूरे इंडिया में बारिश हो रही है, लेकिन ये सारे रोड की दिक्कतें हमारे वसई विरार में सबसे अधिक दिख रही है। और ये जो कैपिटल मॉल जो स्टेशन के बाजू में जाने वाला रोड है, यहाँ पे ये रोड 18 जून को हमारे नगर सेवकों ने बनाया था और बड़े बड़े पोस्ट डाली थी कि मेरी प्रभाग मेरी जिम्मेदारी। उस तरीके से रोड बनाया था, लेकिन आज हम इसकी हालत देख सकते हैं कि 1-1, 1.5 फीट के गड्ढे गिरे हुए हैं। और अभी उन्होंने कुछ लोकल लड़के लोग ने उसके ऊपर आवाज़ उठाई, और जो यहाँ पे इसके पहले STP का प्लान चल रहा था, तो उन्होंने जाके उनको बताया कि ऐसे ऐसे खड्डे हुए हैं। तो उन्होंने अभी यहाँ पे लाके मतलब मिट्टी डाल दिया है, और आप देख सकते हो कि अभी गाड़ियाँ फिसल रही है, यहाँ पे लोग गिर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको घुमा इधर देखिए, अभी आपके सामने यहाँ पे चल रहा था, रोड रोलर चलाया उन्होंने, क्या खड्डा भरा है उन्होंने? हाँ, तो क्या खड्डा भरा है? तो वहाँ देखिए गाड़ी जा रही है, वहाँ पे क्या खड्डा भरा है? एक ट्रक लाके बस डाल दिया लोगों के समाधान के लिए कि हम काम कर रहे हैं। और अभी बता रहे कि बारिश है, तो बारिश के पहले इनको काम करना जरूरी था। अभी बारिश में समझो रोड पे खड्डे गिरे, तो उसके बाद तो बारिश रुकी थी, तभी क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पे सब भ्रष्टाचारी है। ये रोड बनती है उसका कोई टेंडर किसका है, कौन बनाता है कॉन्ट्रैक्टर, उसका इन्फॉर्मेशन दिया नहीं जाता है। इनसे वर्क ऑर्डर मांगो तो इनके पास वर्क ऑर्डर नहीं रहता है। और फिर इनके दलाल लोग आगे हमको बोलते हैं कि यार आप रुकावट काम में मतलब विकास काम में रुकावट डाल रहे हो। तो मतलब रुकावट क्या है कि ये लोग को पैसा खाना है, टेंडर में से कमीशन खाना है, और इसलिए कोई उनको वर्क ऑर्डर नहीं पूछे। जैसे कल आपके वीडियो में देखा कि वो एक कॉन्ट्रैक्टर बता रहे कि ये 12 करोड़ नहीं, ये तो मैं 50 लाख में बना दूंगा। मतलब सोचो ये भ्रष्टाचार कितना होते जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, ये लोग जब रोड पे गिरते हैं ना, तो उनको अपने अधिकार पता नहीं है। जैसे ही गिरेंगे ना, जाके आचोले पुलिस स्टेशन में जाके FIR करना है। आप लोगों को बोलो, देखिए ये बहुत काम की बात है, पढ़े लिखे होने का एक फायदा है। ये सुशांत पवार जी लोगों के लिए लड़ते हैं। आप बताइए सर, अगर कोई गिरता है तो पुलिस स्टेशन जा सकता है? यस, 100% पुलिस स्टेशन जा सकता है, और एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर FIR हो सकता है। अगर यहाँ पे जेब्रा पट्टी भी नहीं रहेगा, या साइड से लाइनिंग पट्टी नहीं रहेगा, और उधर भी एक्सीडेंट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर FIR होता है। तो ये खड्डे गिरे तो इसके ऊपर FIR क्यों नहीं होना चाहिए? तो लोगों को अपने अधिकार समझना चाहिए। अगर ये रोड पे एक भी एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए मैं आचोले पुलिस स्टेशन में जाके उनके एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर मल्टीपल FIR कराऊंगा। और अगर पुलिस इसमें मतलब FIR नहीं लेगी, तो 100% इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोल सकते हैं और हो सकता है मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो पुलिस के नाम से ही डरते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, दूसरी बात, अगर वो जाते भी हैं तो वहाँ पे उनको इस तरीके का सवाल होता है कि ये पहले जांच होगी, कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर FIR होगा। तो इस प्रक्रिया से लोग इतना लंबा लेंदी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या है कि वो लेटर डाल सकते हैं, कोई इंसियार करा के कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ प्रोसीडिंग? सर, डायरेक्ट FIR होगा, अगर नहीं होगा तो वो संबंधित अधिकारी के ऊपर हम लोग ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको लोग फोन कर सकते हैं? 100% मुझे संपर्क कीजिए, मैं खुद आऊँगा। और पूरा परिवर्तन लड़ा का इंट्रोडक्शन देखिए, मेरा नाम सुशांत पवार है, मैं यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट हूँ, परिवर्तन लड़ा ग्रुप से काम करता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर भी है 9503861006। आप मुझे कभी भी ये मसले के लिए कॉल कीजिए, मैं आपके साथ आके वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर FIR दाखिल करके दूंगा। अभी जो चुनाव हुआ उसमें आप जो है, पहले क्या था कि ये प्रशासक था, अनिल कुमार पवार के रहते बहुत सारी चीज़ें ऐसे ये लगी कि भाई वो प्रशासक अपने मनमर्जी से करता था। लेकिन आज पक्ष विपक्ष दोनों सत्ता में है, कोई स्टेट में है तो कोई कॉरपोरेशन में है, दोनों पार्टियां हैं।
हैं जो एक दूसरे को विरोधक मानती हैं। तो अब आपका क्या कहना है कि अब यहाँ पे कहाँ पे ये लोग गड़बड़ी हो रही है? ये जो सड़क है यहाँ पे 6 फीट 3 फीट 4 फीट पानी लगता है। 2009 की महानगर पालिका 15-16 साल हो गए, तो इसको रोड को हर साल बना बना के करोड़ों रुपया गला दिया, लेकिन सड़क वहीं पे वहीं है। देखिए, पहले हम लोग देखते थे कि एक बार सड़क बनी तो 5 साल उसको कुछ होता नहीं था। अभी हर साल इनको नई सड़क बनानी पड़ रही है, क्योंकि उसके पीछे वो टेंडर नहीं कर रहे, उसके पीछे का जो करप्शन है वो इसके लिए जिम्मेदार है। और रही बात प्रशासक की और नगर सेवक की, तो नगर सेवक तो उसी के लिए चुने जाते हैं ना। नगर सेवक का मतलब ये होता है नल, रास्ता और गटर का सेवक। तो रास्ता ही नहीं आप बना पा रहे हो। आप हमें ये मत बताइए कि हम अभी 6 महीना हुए, हमें 1 साल हुआ है, लेकिन आप अभी नगर सेवक बने हो, आपको पता है बारिश आने वाली है, रोड पे ये सारी दिक्कतें होने वाली है, तो उसके पहले ये सब उपाय योजना करना चाहिए था। या आप जो रील डाल रहे हो कि हमने ये काम किया वो काम किया, लेकिन लोगों की बेसिक नीड यही है, रोड ही नहीं है, पानी ही नहीं है। खिचड़ी बांटना ही समाज सेवा है। देखिए, अभी ये बारिश में हमने देखा कि बहुत सारे नगर सेवक खिचड़ी बांट रहे थे, और ऐसा लगता है कि वसई विरार में जो लोग है वो लोग नहीं है, जानवर है, और उनको एक बार खिला दो, हम लोग को पुण्य मिल गया, हमारा ड्यूटी हो गया। इस तरीके से जो नगर सेवक का बिहेवियर है उसको चेंजेस करना पड़ेगा। और हमने अभी रिसेंटली देखा 2-3 दिन में दिल्ली में शिक्षण मंत्री का राजीनामा लिया है, तो और वो यूथ ने लिया है। तो यूथ जो शांत है उनको जगाओ मत, अगर वो जग गए तो आपका नगर सेवक पद रहेगा नहीं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े नगर सेवक, मतलब आप राजा हो गए, नहीं, आप जनता के सेवक हो। वो आमदार हो, खासदार हो, जनता की सेवक है। हम उनके घर पे जाके उनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या रोड पे घसीट के लेके आएंगे उनको। और अगर ये 2-3 दिन में अगर ये रोड नहीं बना तो मैं लिख के देता हूँ, ये पूरी पब्लिक नीचे उतारूंगा और पूरे रोड पे ट्री प्लांटेशन करूंगा, यहाँ पे झाड़ लगाऊंगा। क्या बात है। और दूसरा एक कि देखिए, इसमें आप है ना लोगों से कम्युनिकेट भी करते हैं, मुझे लगता है कि आपको सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, सिस्टम भी जानता है, लोग भी जानते हैं, नगर सेवक। तो आपसे कुछ बातचीत हुई है क्या इन लोगों की? यस, मैं आज जो अभय कक्कड़ जी है, इनके नगर सेवक, इनसे बात किया। उन्होंने बोला कि 2-3 दिन दीजिए, हम इसको डामरीकरण करा देंगे। डामरीकरण? हाँ, ये तो टेम्पररी सोल्यूशन हुआ ना। जून में तो किया था। हाँ, जून में किया था, वापस वही होने वाला है। लेकिन अभी रिसेंटली लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, तो उसके लिए डामरीकरण हो, और उसके पीछे हम लोग उनका मतलब आगे पत्र व्यवहार करके उसको कैसे 1-1.5 फीट के ऊपर ऊंची का रोड बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। भाऊ, काय ना आपलं? माझं नाव यश भोसले आहे. यश, ही जी रोड आहे, मी आता एक व्हिडिओ पाहिली आहे 18 जूनची, ज्याच्यावर लोकांनी पोस्ट केला आहे. ही रोड ब्लॅक होती, पूर्ण बनवून घेतली होती. सध्याची परिस्थिती बघून तुमचं काय मत आहे, काय म्हणणं आहे? आमचं मत आहे, हे रोड बनवून 1 महिनासुद्धा झाला नाही. रोड बनवताना सर्व नगरसेवक आले, अभय कक्कडजी आहेत, अशोक शेलकेजी आहेत. इकडचं स्थानिक नगरसेवक नक्की कोण? आम्ही कोणाकडे भांडायला जायचं? हे रस्त्याचे एवढे सर्व खड्डे आहेत, ह्याच्यासाठी आम्ही लढतो आहे. आम्ही नॉर्मल माणसं लढतो आणि इकडचे स्थानिक लोक लढत आहेत. तर मग ह्याचं उत्तर देणार तरी कोण? आणि आम्ही कोणाकडे नाही जाऊन आम्ही स्वतः ह्याच्यासाठी लढतो आहे. हे संडेला आम्ही मोर्चा काढलेला ह्याच्यासाठी की स्थानिक लोक आणि कानून जनसेवा, आम्ही हा मोर्चा काढलेला. कारण की हे रस्त्यावरती एवढे खड्डे आहेत. इकडे 500 मीटरवरती स्कूल आहे, मदर मेरी स्कूल आहे, बरोबर. आणि मदर मेरी स्कूलवरून रोज लोक येतात जातात, बस येतात जातात. कालसुद्धा संडेला 2 लोक पडले. रिक्षावरती लोक येतात जातात, रिक्षामध्ये बसमध्ये आजारी लोक आहेत, प्रेग्नन्सी महिला आहेत, त्यांना प्रॉब्लेम होतो. दुबे कॉलेज शाळा पण आहे, म्हणजे महाविद्यालय आहे. एवढे मोठे महाविद्यालय आहेत इकडे. दुबई मेडिकल कॉलेज आहे, प्लस मदर मेरी स्कूल कॉलेज आहे, कॅपिटल मॉल आहे. एवढ्या लोकांना त्रास होतो, तर इकडचे नगरसेवक लोक इकडे लक्ष का नाही देत आहेत? 1 महिना बनवून झाला रस्त्याला, 1 महिन्याच्या आत ही अवस्था आहे. आणि तुम्ही म्हणता पाऊस पडतो, पाऊस पडणं गरजेचंच आहे ना. पाऊस पडल्यानंतर रस्ता थोडी वाहून जाणार. हे हा जो इंजिनियर आहे, सिटी इंजिनियर, यांचं म्हणणं असं आहे की पावसामुळे ही परिस्थिती झाली आहे. तुम्हाला काय वाटतं? जर पाऊस नाही पडला पाहिजे का? पाऊस पडणं गरजेचं आहे. जर पाऊस नाही पडला तर तुम्ही बोलतात अरे पाणी नाही, पाऊस नाही पडला तर पाणी नाही आणि शेतकरी मरतील. त्याच्यानंतर पाऊस पडणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. म्हणजे तुम्ही रस्ते असे बनवताय का? रस्ते एकदा बनवले आणि पाऊस पडून निघून गेला, असं तर मग सर्वच खड्डे होतील. दर 1 महिन्याने रस्ता बनवायला पडेल. वसई विरारला का झाली आहे? बाकीचे शहरांमध्ये तेच परिस्थिती बघा सर, कसं झालं आहे माहिती, इकडे करप्शन आणि करप्शन झालं आहे. फक्त करप्शन चालू आहे सर. दर महिन्यामध्ये कुठे ना कुठे ॲक्सिडेंट होत आहे, कोण पडतं आहे. आज सकाळी काम करताना एक महिला पडली आमच्यासमोर, तिला इकडे घासलं, गुडघ्याला घासलं. आता तिचं हे जबाबदारी कोणाची? हे सगळे टॅक्स पेअर इकडचे, त्यांची जी हाल होतोय. टॅक्स पेअर पण आहेत सर. इकडचे नगरसेवक लोकांनी हे लक्ष दिलं पाहिजे की रस्त्यावरती एवढं खड्डे आहे. आता ह्या विभागामध्ये 4 नगरसेवक आहेत, ह्या विभागामध्ये 4 नगरसेवक आहेत. नक्की आम्ही जायचं कुठे? आता इकडे 4 नगरसेवक झाले, मग आम्ही स्वतः कन्फ्यूज होतो. 4 दिवसाची जी वाईट परिस्थिती होती ती पावसाची, इथे काय होतं त्या परिस्थितीत? सर पाणी पूर्ण भरलेलं आहे इकडे.
पाणी एवढं एवढं कमरेच्या वरतीपर्यंत हां इकडे पाणी हां कमरेच्या वरती पाणी होतं. त्या टायमाला मी म्हणतो की नगरसेवक कुठे गेले तुम्ही? वोट मागायच्या टायमाला आम्हाला बोलते की आम्हाला वोट करा, तुम्हाला वोट करा. आम्ही वोट करू मनापासून, आम्हाला वोट द्यायला काहीच हरकत नाही, पण तुम्ही तसं काम करून द्या ना आम्हाला, की पुढच्या टायमाला आम्हाला परत तुम्हाला वोट करायला जरा बरं वाटेल. असं आहे. ही जी शिकायत आहे तुमची काय आमदार साहेबांकडे गेलेत का तुम्ही, या काही कमिशनर साहेबांकडे पाठवलीत काय? त्यांना माहिती आहे का आम्ही ही गोष्ट घेऊन कोणाकडेच नाही गेलो, कारण की हे जे आमचे जे संस्थापक आहेत नितीश गोपी, हे सर्व जागेवरती ते लढतात, पण आम्हाला हे माहिती आहे की त्यांच्याकडे लढून काहीच मतलब नाही. आता तुम्ही महानगरपालिकामध्ये पण गेले ना, तर ह्याच गोष्टीवरती 1 महिना आम्हाला परत फिरवतील. त्याच्यामुळे आम्ही स्वतः कानुंगो जनसेवा संस्था आणि इकडचे रहिवासी स्थानिक लोकांनी आम्ही एक मोर्चा काढला की आपला एरिया आणि आपली जबाबदारी. आता शेवटी आम्हालाच बघायला पडणार, आमचा एरिया आहे, आम्ही इकडे फिरतो, आम्ही इकडे राहतो. आता तुम्ही तसं काय म्हणता इकडे फ्लॅट आहे, आता 50 लाखाला कोणी फ्लॅट घेतला तर 50 लाखाला लोकांना काय खड्डे भेटत आहेत का? म्हणजे आता मी सुद्धा इकडे 50-60 लाखाला रूम का घेऊ? भले इकडे सगळे ॲम्युनिटीज वगैरे सर्व आहे, पण मी इकडे 50 लाखाला रूम का घेऊ? एवढी बेकार अवस्थेत आहे सर. म्हणजे वसई विरारमध्ये लिटरली करप्शन एवढं वाढलं आहे ना सर, की काहीच सांगू नाही शकत. तुम्ही न्यू जनरेशन आहात. आज जी परिस्थिती आहे वसई विरारची, ते BJPची सरकार आहे आणि महापौर आमदार सगळे जे आहेत ते कमिटी बनलेली आहे. पहिला का होता की कोण न होता म्हणून तो प्रशासक करत होता, पण आज ती पॅनल बसला आहे तिकडे. तर तुम्हाला काय वाटतंय ते पॅनल काही करतात का? आम्हाला तर काही दिसत नाही, कारण की जे काम आम्ही करतोय ना सर, ते काम पॅनलवाल्या लोकांनी केलं पाहिजे. त्या गोष्टीवरती त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे, आमच्यापेक्षा त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. जसं की आम्ही तर स्वतः कामावरची पोरं आहेत, आम्हाला टाईम भेटला तर आम्ही सर्व टाईम काढून हे सर्व करतो सर. तरी पण आमची जी संस्था आहे त्याच्या मार्फेमध्ये आम्हाला जेवढं येईल तेवढं करता येतं. जसं की आम्ही कानुंगो जनसेवा संस्था, इकडे राजनगर सर्कलला मारामारी होते, पोलिसांसाठी आम्ही इकडे बीट चौकीसुद्धा खोलून देतो आहे आता. कारण की इकडे एवढे लोक फ्लॅट्स घेत आहेत, तर ते लोक पण सेफ अँड सिक्युअर राहिले पाहिजे सर. आज असं नाही झालं पाहिजे रात्री 12 वाजता येताना माणूस घाबरतो आहे, 12 वाजता बाई येताना घाबरते, 2 वाजता बाई येताना घाबरते. तुम्ही नालासोपारामध्ये एवढे पैसे घेत आहेत, एवढे फ्लॅट महाग विकत आहेत, तर लोकांना तिकडे राहायला सेफ आणि फील सिक्युअर झालं पाहिजे सर. पुढच्या वेळेत तुम्ही मतदानात या जेनझीचा काय म्हणणं आहे? आजची जी परिस्थिती तुम्ही देशाची बघितली आहे, आजची परिस्थिती वसई विरार, तुम्हाला काय गरज वाटते? सर आम्हाला ना फक्त आम्ही जे जेनझी आता पण तुम्ही बघू शकतात की जेनझी लोक जर मनावर आलं ना तर खूप काही करू शकतात. असे तर आमचं फक्त मागणं एवढंच आहे की जे बेसिक्स काम आहेत महानगरपालिकाचे नगरसेवक लोकांचे, त्यांनी त्या गोष्टीवरती लक्ष द्यावं. ते जर नाही आले पुढे तर आम्ही तर येणारच आहे पुढे, कारण की आमचा एरिया आमची जबाबदारी आहेच. तर जसं का आम्ही इकडे बघतोय, तर तसं नगरसेवकांनी पण सर्व गोष्टीवरती बघितलं पाहिजे आणि लक्ष देणं तेवढंच गरजेचं आहे. जसं तुम्ही वोट मागायला येतं ना, तसं काम करायसाठी पण या. माझं एवढंच बोलणं आहे. धन्यवाद भाऊ. तो ये आप देख रहे थे, यहाँ के जो युवा हैं उनका कहना है कि जब वोट लेना था तो आप आए और काम करना है तो हमको चप्पल घिसना पड़ रहा है. महानगर पालिका में जाने के बाद 1 महीना उनको सिर्फ निवेदन देना होता है. किस लिए? ये रोड जिसने बनाई कॉन्ट्रैक्टर ने, वो कॉन्ट्रैक्टर किधर गया? उसको जो पैसा दिया था, वो जो आपने गारंटी पीरियड 3 साल 2 साल 1 साल 5 साल दिया था, उसका पैसा कहाँ गया? तो यानी वसई विरार में क्या चल रहा है ये जनता को समझ में आ रहा है. लाइट का बिल, पानी का बिल भरना है, टाइम पे भरना है, ड्राइविंग लाइसेंस हेलमेट आपको लेके चलना है, वहाँ पे फ़ाइन पड़ जाएगी. लाइट बिल नहीं भरे तो वहाँ पे फ़ाइन पड़ जाएगी. लेकिन ये जो परिस्थिति है, इसके लिए किसी को कोई फ़ाइन नहीं पड़ती है. तो ये देश का सिस्टम क्या है और लोगों का सिस्टम क्या है, ये लोगों का सवाल है. फिलहाल आपकी अपनी राय हमारे लिए ज़रूरी है. आपका क्या कहना है? यहाँ के रेसिडेंट होने पे आपको कितना गर्व महसूस होता है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों पे आपको कितना गर्व महसूस होता है? आपने जो सरकार चुन के दी है उस पर आपको कितना गर्व महसूस होता है? अब समय है, कमेंट करके बताइए.